ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृतं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो च मुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भक्तिर्भवती नश्यति। ग्रंथरा श्रीमद्भागवतम की जय। स्कंद 4 अध्याय 11 श्लोक नंबर 28। जो पंचवर्ष 5 साल के जननी माता को तुम विहाय छोड़कर पातु माता का सपल तनया सोतों के वत्सा शब्दों से भिन्न वर्मा हृदय में शोकाकुल वनम जंगल को गता गए हुए सा तपस्या द्वारा प्रत्येक अक्षम परमेश्वर को आराध्य पूज कर लेभे प्राप्त किया। मूर्धनी चोटी पर पदम पद त्रिलोक्या तीनों लोकों ये पंचवर्षो जननीं तबं विहाय पंचवर्षो जननीं मातु सपत्न्या वचसा भिन्नमर्मा वनं गत तपसा प्रत्यक्षम् आराध्य लेभे मूर्धनि पदं त्रिलोक्या। शिला प्रभुपाद की। हे ध्रुव, तुम केवल 5 वर्ष की आयु में ही अपनी माता की सोत के वचनों से अत्यंत दुखी हुए और बड़ी बहादुरी से अपनी माता का संरक्षण त्याग दिया तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार करने के उद्देश्य से योगाभ्यास में संलग्न होने हेतु जंगल चले गए थे। इस कारण तुमने पहले से ही तीनों लोकों में सर्वोच्च पद प्राप्त कर लिया है। तात्पर्य: स्वयंभू मनु को गर्व था कि ध्रुव महाराज उनके कुल के वंशज थे, क्योंकि जब वे केवल 5 वर्ष के थे तभी उन्होंने श्री भगवान का ध्यान करना प्रारंभ किया और केवल 6 मास में परमेश्वर का साक्षात्कार कर लिया। वस्तुतः ध्रुव महाराज मनुवंश के अथवा मनुष्य परिवार के भूषण हैं। मनुष्य परिवार का प्रारंभ स्वयंभव मनु से होता है। संस्कृत में मनुष्य शब्द का अर्थ है मनु की संतान। ध्रुव महाराज न केवल स्वयंभव मनु के कुल की कीर्ति है, वरन वे संपूर्ण मानव समाज की कीर्ति है। चूंकि ध्रुव महाराज ने पूर्व में ही परम भगवान के समक्ष समर्पण कर दिया था, अतः उनसे विशेष अनुरोध किया जा रहा था कि ऐसा कुछ न करे जो ईश्वर के शरणागत आत्मा के लिए अशोभनीय। समर्पण का तो मतलब सीधा साधा उदाहरण है। भागवत में हर एक जगह द्रौपदी ने समर्पण किया,
महाराज अम्बरीश ने समर्पण किया, मृगारी ने समर्पण किया। कितने ऐसे उदाहरण हैं भागवतम में जिन्होंने भगवान के समक्ष जब पूर्ण रूप से समर्पण किया है तभी भगवान सामने आए। द्रौपदी ने इतनी कोशिश की, साड़ी का पल्लू एक हाथ से पकड़े प्रयास करती रही, लेकिन ऊपर क्या था, भगवान अपने ध्यान में मगन, और रुक्मणी थाल सजा करके भगवान के लिए प्रसाद लेके आई। और जैसे ही भगवान ने आचमन किया और प्रसाद पाने लगे, भोजन लेने लगे, तो एकदम उठ खड़े हुए और खड़े होकर के चलने लगे। तो जैसे ही चलने लगे, द्रौपदी ने पुकार करी थी, हे दीनबंधु दीनानाथ, मेरी डोरी आपके हाथ। तो जैसे ही एक हाथ खड़ा किया तो भगवान ने सोचा भी आप पूर्ण रूप से समर्पित करेगी। दूसरा हाथ खड़ा किया नहीं, दूसरे हाथ से साड़ी पकड़ के रखी। भगवान फिर रुके, रुकने ने कहा, फिर क्या हो गया, आप तो जाने के लिए तैयार हुए थे। बोले मैं क्या करता, अपना जोर फिर जमा रही है, अपने आप को फिर बांध रही है कि मैं अपनी रक्षा स्वयं कर लूंगी। जब देखा कोई भी नहीं है तब छोड़ दी साड़ी और दोनों हाथ करके ऊपर समर्पण में आ गए। समर्पण में आते ही भगवान बोले ले अब ठीक, और गरुड़ पर सवार हुए, तुरंत प्रकट हो गए। भगवान वहां थे, लेकिन माध्यम सिर्फ गरुड़ को इसलिए बनाया जाता है कि जहां भी जाते हैं भगवान, और गरुड़ की गति इतनी है जैसे हमारे मन की गति। आप यहाँ बैठे हो और आपका मन कहाँ पहुंच गया, किसी वर्ल्ड के किसने कोने पे जा पहुंचा, रसिया अमेरिका कहाँ भी पहुंच गया, इससे 10,000 गुना तेज है। तो गरुड़ इतने बड़े हैं, जैसे मैंने पीछे भी उदाहरण दिया था ना कि समुद्र, उसमें क्या नाम है, समुद्र मंथन के समय मंदयाचल पर्वत को लेके आए थे और पर्वत लुढ़क गया। तो भगवान बुलाए, फिर भगवान ने अपनी 2 उंगलियों पे मुझको सीधा किया और सीधा करके डाउनलोड कर दिया किसकी पीठ पे, गरुड़ जी की पीठ पे। और गरुड़ जी के पेट पर करने के बाद गरुड़ जी इसको ले आए समुद्र के किनारे। किनारे लाने के बाद बोले अब हम कर लेंगे। तो उसके बाद जैसे ही पर्वत को अंदर धकेला तो उन्हें कहाँ चला गया, वो नीचे तलहटी में। तब भगवान ने कच्छप अवतार लिया था। तो इस प्रकार समर्पण जब पूर्ण रूप से समर्पण भाव नहीं होगा तब तक भगवान नहीं आते। तो यहाँ पर जो लिखा ना कि जो ईश्वर के शरणागत आत्मा के लिए अशोभनीय, क्या मतलब इसका कि जब तक हम अशोभनीय, तो हम हैं ही हैं, हमारे अंदर को शोभा थोड़ी इस काम की। हम तो थोड़ा बहुत कीर्तन इसलिए कर लेते हैं ताकि पापों से जो छोटे मोटे होते हैं बचे रहें। समर्पण भाव जब तक नहीं आएगा, भगवान को पूर्ण रूप से समर्पण नहीं करेंगे, हमारी भक्ति का कोई विशेष फायदा नहीं है। अगर प्रभु जी आपके अंदर किसी प्रकार की बेचैनी, डर है तो आप समर्पित नहीं समझते। बेचैनी डर तो होता ही नहीं, जब भगवान के शरणागत हो जाएगा उसको तो बेचैनी डर है ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए, वो मिलेगी नहीं उसके अंदर। कोई ऐसा गुरु महाराज 5 साल में जंगल में चले गए और इतने खतरनाक जानवर, हमारे तो पास कोकरोच आज जब भी हम उछड़ कर पड़ेंगे दूर हो जाएंगे, और वहाँ कितने भयंकर जानवर हैं जंगल के अंदर। तो कैसे होगी गति हमारी? गति होएगी समर्पण जब धीरे धीरे हमारा होगा, शुद्ध होंगे। पहले तो हमारा शुद्ध ही नहीं है, हमारा जप ही शुद्ध नहीं है। दूर की तो बात छोड़ दो, हमारा जप ही शुद्ध नहीं है। गुरु महाराज चाहते जप को तो शुद्ध कर लो, आगे की इतनी सोच रहे हो आप, जप तो शुद्ध कर लो। शुद्ध जप से क्या परिभाषा? शुद्ध जप की परिभाषा है जब आप एक मन के पर बोलते हो, उस मन के को आप कानों से सुनो, जीभ से बोलते हो कानों से सुनो। जब जीभ से बोलोगे कानों से सुनोगे तो ये मन का शुद्ध है, नहीं तो शुद्ध है ही नहीं। जैसे भी जब करेंगे माला करेंगे, मन जो है ना वहाँ ले जाएगा कि यार उससे तो 25,000 रुपये आने थे, नहीं आए क्या ये है तो ये सबके साथ है, इसके साथ ये सबके साथ है। इसका मतलब शुद्धता तभी आएगी जब ये संसार को हम बहुत छोड़ेंगे। छोड़ने की भी जरूरत नहीं है, संसार में रह के भी सारा काम हो जाएगा। क्या इतने इतने बड़े
और बैठे हैं। अम्बरीश महाराज ने राज्य छोड़ा था क्या? समर्पण किया था भगवान के आगे उन्होंने। हाँ, तो मेरे ख्याल से मैंने देख लिया, अरबों खरबों में एक बंदा ही होता वो तो है ही, है ना। बस वो तो है ही। प्रभुपाद जी भी जब चले, जब 70 साल की उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, छोड़ने के बाद चले 70 साल तक तो वो भी संसार संसार में भौतिक में थे ना, तो मेरे को तो ये लगता है कि सब छोड़ दो, पर यह है कि जिम्मेदारियां देख पूरी करने के बाद। पर आप ये चीज देखो, प्रभुपाद ने 70 साल की उम्र में वो परम पद पा लिया, भगवान के गोलोक धाम पहुंच गए। हम प्रभु जी की हम तो 65 साल तक तो गृहस्थी में प्रभुपाद जी ऐसे रहे थे, कोई उनको समझ सकता है ये कोई इतने बड़े पहुंचे हुए हैं और भगवान के अवतार है ये। किसी ने मान्या था कि भगवान के अवतार है ये? हमारे तरह कड़ियों में घूम रहे थे। 65 साल के बाद महसूस हुआ कि ये कोई साधारण नहीं है, अवतारी है। जी फैक्ट्री भी बंद होगी, सब कुछ बंद होगा। सब काम किया है, 10 संतानें हैं। 10 संतान है, 10 तो ये हम नहीं पहचान पाते। कोई भी लगी नहीं इस परंपरा में। हम इस चीज को पहचानना पाना बहुत मुश्किल है। ये 5-4 दिन पहले तो मैंने उदाहरण दिया था कि दुर्योधन के समय उसने ये नहीं पहचाना कि तेरी सेना के अंदर सबसे बड़ा महारथी है कौन। वो तो भीष्म पितामह को मान रहे, देखे इससे बड़ा तो है नहीं, सब कुछ समेट देगा 1 मिनट में। और सबसे बड़ा महारथी था तामा, कि उसके पास शिव के अंश अवतार, शिव जी के संस अवतार थे। तो शिव जी तो उस अवतार को इसलिए पैदा किया था ताकि वो भगवान के अगेंस्ट खड़ा हो जाए। ये तो सारे होते ही आपस में, ये सारे आपस में होते ही हैं। ये इनकी मजबूरी थी। भगवान ने कहा कि तुमने नहीं लड़ना तो है इसी के सामने खड़े होकर के, क्यों? इनका अंत तुमने खाया हुआ। ये आदि और अंत देखने के लिए ब्रह्मा और शिव की कितना भयंकर लड़ाई। भीष्म पितामह को क्यों कहा कि तेरे को दुर्योधन के सामने से लड़ना पड़ेगा? नु बोला मैं लड़ना नहीं चाहता, लेकिन मैंने वरदान दे रखा कि मैं रक्षा करूंगा, हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा, मैं वह वचनबद्ध हूं। और जो इनके गुरु थे ये द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये हट नहीं सकते थे, क्यों? इनका अन्न खा रखे। तो इसलिए वो इनके विरुद्ध नहीं जा सकते। भगवान ने कहा था ठीक है तुम यहाँ रह करके करो और मेरा स्मरण करो, ले जाऊंगा अपने धाम। द्रोणाचार्य मरने वाले थे क्या? कभी भी नहीं। भीष्म पिता मरने वाले थे? कभी भी नहीं। लेकिन भगवान ने सब पता था इनका मेरे धाम कैसे जाएगी, सबका तोड़ था भगवान के पास। हमने अभी इस युग में है, कलयुग में, और कलयुग का युग जो धर्म है ना वही है ये कि धीरे धीरे नाम हरि नाम और नाम संकीर्तन और कोई साधन नहीं। इतने में उतर जाएंगे प्रभु जी। कलयुग का धर्म है कि हमें पूरा पंडित या हुआ बनने की जरूरत नहीं, हम तो सीधा इसी में उतर जाएंगे। श्लोक नंबर ले लें 29। 9:30 छोड़ दो। 9:30 से ज्यादा जाए कार्तिक। तो प्रभु जी तो आज जो है अद्वैताचार्य का आविर्भाव दिवस है और अपना एक एकादशी प्रसादी रहेगा। अद्वैताचार्य जो है वो ब्रह्म ये स्वयं महाविष्णु है, ये स्वयं महाविष्णु है। इन्होंने कातर भाव से प्रार्थना की कि प्रभु आओ इस धराधाम पे, कि जो आपके शास्त्रों का लेख है ये शुद्ध भाव से नहीं उल्टे भाव से यहाँ पर लेखन हो चुका है। तो उन्होंने बहुत प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना करने पर ही भगवान अपने धाम से नीचे आए। और जिस समय भगवान श्री कृष्ण धराधाम पे जहाँ भी आते हैं, जो भी इनका कहीं भी मतलब है, भगवान की लीला है, असंख्य ब्रह्मांड है, कहीं पर भी इनकी लीला होगी। उसके ठीक 4000 साल के बाद चैतन्य महाप्रभु जरूर आएंगे। भगवान कृष्ण का ही जब स्वयं अवतार होता है तो उस समय चैतन्य महाप्रभु जरूर आते हैं। तो इसलिए भगवान अद्वैताचार्य ने प्रार्थना की थी और इनकी प्रार्थना करने पर ही तो भगवान अवतर होकर के भगत के रूप में आए। तो इसलिए एकादशी के दिन आपने देखा होगा कभी भी अन्न का भोग चैतन्य महाप्रभु को नहीं लगता, तो ये भक्त के भाव में है, इसलिए इनको नहीं लगाया जाता अन्न का
भगवान श्री कृष्ण को आप लगा सकते हो उनका, तो इनको नहीं लगता, क्यों ये भक्त रूप में है, इसलिए इनको भोग उनका ग्रंथ रहा श्रीमद् भागवतम की।